ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज क्वाड्रिलेटरल। ये किसी के स्कूल में हुआ है क्या क्वाड्रिलेटरल्स? किसी ने बोर्ड के साथ छेड़खानी की है ना? क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? जैसे ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में तीन साइड्स होती है, वैसे क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड्स। सिंपल है, ये तो इजी है। अश्विन तुम्हारे स्कूल में हुआ है ये? नो सर। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होगा, चार साइड्स होंगी। तो अब तुम्हें ये फिगर इस तरह से भी दिख सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, ठीक है। चलो, और ऐसे भी हो सकती है, और जो जनरली इस तरह से भी होती है। अगर तुमसे कोई क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है ना सिर्फ, तो तुम पता है फिगर कैसी बनाओगे? तुम फिगर बनाओगे ऐसी। नो साइड इज इक्वल टू एनी साइड, कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं होगी, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल अगर बोले, क्योंकि तुम्हें पता नहीं क्वाड्रिलेटरल की वो किसकी बात है, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है। ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर है? हाँ जी बताओ। कितनी साइड्स हैं? तो क्यों नहीं होगा? तुम कौन हो? तुम कौन हो? नैतिक? तुम इंसान हो? ये सार्थक है, ये भी इंसान है। तो अभी तो इंसानों की बात चल रही थी। क्वाड्रिलेटरल सबसे ऊपर, जो जिसमें भी चार साइड होगी, क्लोज्ड फिगर होगी, वो क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। अब उसके बाद उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं ना, विशेषताओं के आधार पर, है ना, उनकी क्या क्वालिटीज है। पढ़ाया था मैंने तुम्हें क्वाड्रिलेटरल एक बार, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में देखो जनरली इसका डिवीजन कैसे होता है, ध्यान से देखो इधर, इसका डिवीजन देखेंगे होता कैसे है। क्वाड्रिलेटरल में देखो, पहली बात तो ऐसा भी हो सकता है एक भी साइड, कोई भी साइड पैरेलल ना हो, है ना, हो सकता है ना सर? चलो, नो साइड इज पैरेलल, ये क्या है हमारा? नो साइड आर पैरेलल कह दो, ठीक है। नो साइड्स आर पैरेलल, ठीक। या फिर ऐसा हो सकता है दो साइड्स पैरेलल हो सकता है कि नहीं? ये क्यों साथ में आ रहा है इसके? चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने, ठीक है। और तुम्हारे पास ऐसा भी हो सकता है कि वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो, वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, ठीक है बेटा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड्स, दो कितने पेयर होते हैं साइड्स के? चार होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल तो होंगी, आमने सामने वाली होंगी, तो हम कह सकते हैं इसमें बोथ पेयर ऑफ साइड्स, बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, ठीक है। चलिए, अब देखो क्वाड्रिलेटरल तो सभी होते हैं, जो इसमें लिखा जाएगा वो सब क्वाड्रिलेटरल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन अब क्वाड्रिलेटरल्स में उनके स्पेसिफिक नाम उनकी क्वालिटीज के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनकी।
तो ऐसे मुझे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताओ जो जिनमें एक भी साइड पैरेलल नहीं। हम्म। काइट। काइट। काइट, ठीक है। देखो ये होती है काइट, ठीक। और उसके अलावा एक ऐसी फिगर भी तो हो सकती है जिसमें कोई नाम नहीं होता, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही कह सकते हैं उसे और कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। वो भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाली बनाई थी, ये वाली, इसमें कोई किसी के पैरेलल है क्या? नहीं ना, तो ये भी उसी में आ जाएगी। ये सुनो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा क्या होती है, काइट होती है, इसकी कुछ अलग अपनी पर्सनैलिटी है, ठीक है। दिखती कैसी है ये, दिखती कैसी है बेटा? काइट दिखती है कुछ इस तरह से, देखना जरा ध्यान से। काइट दिखती है ऐसी, कैसी दिखती है? ऐसी, ठीक है। समझ में आई बात? जैसे ताबूत दिखता है कुछ कुछ ऐसा, है ना। हालांकि थोड़ा अलग दिखता है, बट यही है। ये क्या है? काइट। अच्छा, ऐसी फिगर्स जिनमें वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो, जिसमें ट्रेपेजियम। वन पेयर ऑफ साइड, सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, बाकी दोनों नहीं, उसको हम ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रिपेजियम। क्या बोलते हैं बेटा? यस। वो कैसा दिखता है? ठीक। वो दिखता कैसा है? वो दिखता है तुम्हारा ऐसा, ठीक है बेटा। इनके देखो नाम भी दे दो। काइट का नाम है लेट्स से ए बी सी और डी। इसका नाम है पी क्यू आर एस, ठीक है। चलिए, अच्छा, बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? वाह। सर उसको हम स्क्वायर स्क्वायर। बोलते हैं। उसको हम रेक्टेंगल। स्क्वायर नहीं बोलते बेटा, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम, ठीक है। वो कैसा दिखता है? वो दिखता है कुछ ऐसा, थोड़ा सा ऐसे, ये वाली साइड हल्की सी टेढ़ी करके दिखाते हैं। और ये क्यों दिखाते हैं, चलो थोड़ा सा और इसको बेटर कर देते हैं जिससे ये सही से दिखे, ऐसा, ठीक है। ये है हमारा पैरेललोग्राम, इसका नाम है एनटीपीसी, ठीक है। इसका नाम है एनटीपीसी। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जिसमें कोई भी साइड पैरेलल ना हो उसको हम बोलते हैं काइट, जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो, तो बेटा पैरेलल को प्रूव कर दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं? ये पी क्यू साइड किसके पैरेलल है? एस टी के, एस आर के पैरेलल है, ठीक है बेटा। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। इसमें दोनों पेयर ऑफ साइड्स देखो, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, दोनों पेयर ऑफ साइड्स क्या है? पैरेलल। तो ये किसके पैरेलल होगी? एनटी सीपी की होगी, और सी एन पीटी की होगी, ठीक है। इसमें बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, इनकी अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसमें एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल,
एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा इसकी? दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री या राइट एंगल। इतना तो क्लियर है भाई, सबको क्लियर है, कोई इशू नहीं है इसमें। पहली बात, अच्छा ये बताओ डायगोनल क्या होता है? व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल हम किसे कहते हैं? वाह, डायगोनल किसे कहते हैं, कौन बताएगा? आप बताइए सार्थक जी। किसी को नहीं पता, तुम्हें पता है? मर जाओ। अश्विन, डायगोनल किसे कहते हैं बेटा? सर जो सर वर्टिसेस को सर जोड़ती है लाइन। बस सिंपल, ऑपोजिट वर्टिसेस। वर्टिसेस तो पता है, कोने। तो जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है लाइन, उसे ही हम डायगोनल बोलते हैं। तो ए के अपोजिट में कौन है? सी। तो ए से लेकर सी तक अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये ए सी डायगोनल है, ठीक है। और ये बी सी डायगोनल है, ठीक है। बी सी, गाली नहीं है ये, ठीक है, कभी गाली सोचो। ये वाली, ठीक है। क्या नाम था? ए बी सी डी, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या पता चला तुम्हें इसकी प्रॉपर्टीज काइट की? कि एक तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स मतलब ए बी की पड़ोसी होगी एडी, ए बी की पड़ोसी एडी। ये दोनों आपस में, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, बीसी और सीडी की लेंथ इक्वल होगी। क्लियर है? ये याद रखनी है सारी प्रॉपर्टीज। क्या बोला मैंने, बताओ? इसलिए बोलता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तब लिखो मत, ठीक है। लिखा हुआ बहुत मिल जाएगा, और ये मैं भेजता भी हूँ भाई घर पे, तो थोड़ा रेस्पेक्ट कर लो यार उस चीज की। और दूसरा क्या बताया था, उसके डायगोनल्स किस में मिलते हैं बेटा? 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी कोई ज्यादा नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी बस इतनी है कि इसमें क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। बस इतना ही इसके पास है, इससे ज्यादा इसके पास कोई खास बात है नहीं। लेकिन ट्रेपेजियम के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं ट्रेपेजियम के ऊपर, बहुत बढ़िया ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, एक पेयर ऑफ साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक। और इसमें हम कह सकते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो, उसको हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो जाता है। फिर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। दूसरा, इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा? इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब
मतलब क्या है इस बात का, इसका मतलब है देखो P के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल N। बेटा C के अपोजिट कौन सा इक्वल एंगल है, T, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल T। ठीक। दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉरी, इंटरसेक्ट तो हर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स करते हैं, हर एक क्वाड्रिलेटरल के। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, भाई कौन से की नहीं कट करेंगे, अपोजिट साइड अपोजिट वर्टिसेस को मिला रहे हो कोई लाइन, तो कट कट करेंगे ही, इसमें देख लो ये भी तो कट करेंगे, क्या ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, फिर अलग बताओ कुछ। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम ओ ले लेते हैं। तो बेटा जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है दो, और सेक्ट का मतलब है हिस्सों में बांटना, तो दो बराबर हिस्सों में बांटता है ये। ठीक है, इसका मतलब ये भी है, ध्यान से देखो इधर, कि ये दोनों ने कट किया तो एनपी डायगोनल सीटी को दो आधे आधे हिस्से में बांट देगा, दो बराबर हिस्से में बांट देगा। मतलब क्या है इसका, मतलब ओ सी इज इक्वल टू ओ टी। ठीक, एंड ओपी इज इक्वल टू ओ एन। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए इसके लास्ट प्रॉपर्टी और लिख लीजिए पैरेललोग्राम की, क्या होती है ये होती है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब इज दैट का मतलब है भाई सीपी के अपोजिट में कौन सी साइड है, एंटी, एंटी है ना। ओके, तो ये सीपी किसके इक्वल होगी, एनटी के इक्वल होगी, और पीटी किसके इक्वल होगी, पीटी किसके इक्वल होगी, एनसी के या सीएन के। ठीक है अश्विन, समझ में आया बेटा। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, मैंने जितना तुम्हें पढ़ाया है उस हिसाब से अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो बता सकते हो आराम से। लाइंस एंड एंगल्स ही पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना। एनटी और सीपी पैरेलल है, पैरेलल है। सीटी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ट्रांसवर्सल कह सकते हैं हम उसे। भाई सी ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो इस लाइन को भी कट करे वो इस लाइन को भी कट करे, हाँ या ना। भाई सी टी इस लाइन को कट कर रही है ना, यहां पर कर रही है कि नहीं, या ऐसे ही मुंह कर रहे हो, यस पूछ सकता हूं मैं, तुम्हारे तो लक्षण ठीक नहीं लग रहे मुझे। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा, मतलब ओ टी एन किसके इक्वल होगा, ओ सी पी के। ठीक, अच्छा समझ में आ रही है। चलो ये वाला मतलब देखो टीपी, टीपी, एक सेकेंड, चलो ठीक है, हाँ टीपी किसके पैरेलल है, सीएन के। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये सुनो, तो इसको मैं अगर एंगल ए बोलूं तो ये भी ए होगा, इसको बी बोलूं तो ये भी बी होगा, आया ना। ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितना है, ए प्लस बी, और ये वाला पूरा एंगल कितना है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रू बना रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी को, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आएंगे,
बहुत प्रॉपर्टीज तुम्हें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर तुमसे कोई पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बोले, ठीक, तो सबसे इजी क्या है कि अगर तुम उसकी दोनों बोथ पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दोगे तो वो पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दोगे तो वो क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, अब मैं नैतिक को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, कृपया आइए। देखो ये हमारे लिए एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक, एक्सपेरिमेंट क्या है, तुम्हें दो पैरेलल लाइन बनानी है। ठीक है बेटा, दो पैरेलल लाइन बनानी है, चलो मैं ही बना, बना दी। ठीक है, अब तुम्हें दो ऐसी पैरेलल लाइन बनानी है जो इनको कट करे, इन दो लाइंस को। ठीक है, बट वो साइज में जो साइड्स बनेगी वो इक्वल ना हो, इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये भी मेरा क्वेश्चन सही से समझा नहीं है, नहीं समझे ना, मुझे पता था। ऊंट के पैर पालने में दिख जाते हैं ना, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो मेरा कहने का मतलब है कि ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। अब मैं चाहता हूं कि तुम दो ऐसे पैरेलल लाइन खींचो, लेकिन जो मैंने ये प्रॉपर्टी लिखवाई ना, कौन सी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये साइड्स इक्वल नहीं बैठनी चाहिए, छोटी बड़ी कर दो। ठीक, लीजिए बनाइए। वो लाइन तो तुम कहीं से भी कर सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो, ये लो तीसरी मैंने बना दी, फोर्थ तुम बना दो। ठीक है, बट क्या ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है, नहीं है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पैरेलल भी बनाओ उन्हें। हाँ, अंडू कर दो। ये पैरेलल होंगी, मैं चाहता हूं पैरेलल भी बनाओ तुम, इसके पैरेलल क्या होगी, छोड़ दो, तू भी प्रिसाइज नहीं चाहिए मुझे, एकदम प्रिसाइज तो मैं भी नहीं बना पाता। हाँ जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि चारों बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हों और उनकी साइड्स इक्वल ना हो, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसी चार पैरेलल लाइंस बना सकते हो इंटरसेक्टिंग, जिसमें पैरेलल भी हो बट साइड्स इक्वल ना हो, बना सकते हो, आ जाओ, यही तो चाहिए मुझे, खोज करता। ये लो, ओके, ये पैरेलल है दूसरे वाली, तो इसमें तुम्हें नहीं लगता जितनी साइड ये है उतनी ये है, कुछ नहीं इक्वल होना, तो कौन सी अनइक्वल है, बता दो कौन सी साइड अनइक्वल है। पैरेललोग्राम बन रहा है यहाँ पे, ये पैरेललोग्राम है, तो इनमें तो ये वाली साइड इसके इक्वल दिख रही है और ये वाली साइड इसके इक्वल दिख रही है, एक ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए जब हम पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं ना, और हम किसी दो साइड बोथ पेयर ऑफ साइड्स को अगर पैरेलल प्रूव कर दें, इसको इसके प्रूव कर दें पैरेलल और इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि फिर तुम्हें साइड्स भी इक्वल प्रूव करनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है, सिंपल। चलिए, तो इसीलिए अगर तुम्हें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो एक सिंपल वे क्या है कि चारों साइड्स को ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दो।
ठीक है। अच्छा, अगर हम एक पेयर को कर पा रहे हैं, बस हमारे पास इतनी ही चीजें दी हुई हैं कि बस वन पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दिया, दोनों को नहीं कर पाए, है ना। एंगल्स कुछ ऐसे दिए हुए हैं कि हम नहीं कर पा रहे, हम बस ये प्रूव कर पा रहे हैं कि ये वाला और ये वाला पैरेलल प्रूव कर दिया। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो उसके अलावा हम उस केस में क्या करें? देखो ध्यान से देखो जरा, अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, मैंने ये लाइन बनाई है एक, ये थोड़ी टेढ़ी बना देते हैं जिससे तुम्हें पैरेललोग्राम सा दिखे, ये बना दी। ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक यहां पर पैरेलल लाइन बनाऊं, ठीक है, और ये दोनों इक्वल ना हो पाए? नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मैं इसको पैरेलल अनइक्वल कर देता हूं, तो क्या ये पैरेलल हो सकती हैं? अभी समझ नहीं आ रहा होगा तुम्हें, देखो अब आएगा। ये मैंने दोनों जो है सेम लेंथ की लिए, क्या लिए बेटा? सेम लेंथ की, तो इसका मतलब है कि ये और ये पैरेलल हैं, ठीक है, और ये दोनों इक्वल भी हैं। अगर ये x है इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ भी x है। तो एक बात बताओ, उस केस में अगर मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करता हूं और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करता हूं, ठीक है, तो ये डेफिनेटली पैरेललोग्राम ही बनेगा, उसके अलावा तो और कुछ बन नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें पता, यहां से क्या चीज पता चलती है कि वन पेयर ऑफ साइड्स को अगर तुम पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दो, वन पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल भी प्रूव कर दो और इक्वल भी प्रूव कर दो, तो भी वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने की क्या होती है? पैरेललोग्राम को क्या है कि वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल प्रूव कर दो और इक्वल प्रूव कर दो, या बोथ पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो यहां पर इतना क्लियर हो गया है मामला। अश्विन, समझ में आ गया बेटा? इनकी सारी प्रॉपर्टीज पता है? अब मैं एक यस सर। क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, और मैं पूछूंगा तुमसे, सार्थक जी से। अगर मैं कहूं कि ये ट्रपेजियम है, तो क्या मेरा दिमाग चल रहा है? क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं, बताओ। अगर मैं कहूं कि ये ट्रपेजियम है, वन पेयर ऑफ साइड्स, बस वही इतना नहीं चाहिए था, यस और नो में चाहिए। यस, ये ट्रपेजियम है तुम बताओ। है, तुम बताओ, तुम बताओ। कैसे? भेड़ चाल देखी है तुमने? मैं रोज देखता हूँ। तुम बताओ कैसे है, तुम बताओ। नहीं, यही, क्योंकि मुझे आंसर नहीं आता। नहीं, अश्विन, तुम बताओ बेटा, क्या ये ट्रपेजियम है? नो सर। अश्विन ने सही बताया, तुम बताओ बेटा। नहीं है, क्यों? ठीक है, तुम बताओ बेटा, तुम अपना रीजन दो। हम्म, ठीक है भाई। ट्रपेजियम में बोला गया है कि वन साइड ऑफ वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। ठीक है, अगर मैं यहां पे लेता हूं कि अदर पेयर ऑफ साइड, अदर पेयर ऑफ साइड्स शुड नॉट बी पैरेलल, शुड नॉट बी
पैरेलल। तो अगर ये लिखा होता, क्या ये लिखा है मैंने? नहीं लिखा। तुमने मान लिया खुद? तुमने तो मान लिया ना। जिसने नो बोला है उसने मान लिया ना कि जो दूसरे वाला साइड ऑफ पेयर है, पेयर ऑफ साइड्स है, वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। बट ऐसा तो है नहीं। भाई इसके लिए क्या चाहिए? इसको चाहिए मेरे को मिलने का है बस वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, मैं कहला जाऊंगा। जहां पे भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल हो जाएगा तो मैं वहां पे प्रेजेंट होऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल नहीं है? उसमें तो दोनों है, कुछ एक्स्ट्रा ही है, कम तो कुछ नहीं है। तो इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है पैरेललोग्राम, यस और नो? कर रहा है ना? तो इसीलिए एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। अश्विन, ठीक है बेटा? सर पर अगर सर इसकी दूसरी साइड भी पैरेलल हो जाएंगे तो सर ये पैरेललोग्राम ही बन जाएगा। बेटा एवरी एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, क्या तुम्हें ये बात पता है? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर में वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिंपल। अगर कोई फिगर किसी दूसरी फिगर की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको वो कह सकते हैं। बट अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि एवरी ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम तो वो गलत है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं अ ट्रेपेजियम कैन बी अ पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही है, हो सकता है अगर ये पैरेलल हो जाए तो। ट्रेपेजियम के लिए तो वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, अगर ये भी पैरेलल हो जाए, जो बाकी की दो बची हैं, तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ में आई बात? तो ये चीज समझने वाली है कि अगर इसकी प्रॉपर्टीज ये फुलफिल कर रहा है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, है ना? चिंटू भी कहते हैं घर पे और नैतिक भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं ना। घर पे हो तो चिंटू, बाहर हो तो नैतिक, है ना? क्या नाम है बताओ? बाबू। बाबू, देखो तुम्हारा नाम है चिंटू? टिल्लू? अच्छा मैं, अच्छा अच्छा, नहीं इसका तो वो था, क्या था वो? सार्थक टिल्लू, महेश टिल्लू, एनिमीज। हाँ, सार्थक टिल्लू, महेश टिल्लू, एनिमीज। गुड। चलिए, अब देखो जो इनमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है पैरेललोग्राम, वो है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की मैं ज्यादा प्रॉपर्टीज तुम्हें नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी बता देता हूं। पैरेललोग्राम के कितने हिस्से हैं? देखो पैरेललोग्राम किसका बेटा है? पैरेललोग्राम किसका बेटा है? क्वाड्रिलेटरल्स का है। क्वाड्रिलेटरल्स में से तो निकला है ना ये, ठीक है? तो क्वाड्रिलेटरल्स में से ये तीनों निकले हैं। अब इनका जो फैमिली ट्री है वो आगे बढ़ेगा। अब इसमें से भी कुछ निकलेंगे, इसके जो पुत्र हैं वो देखो कौन कौन है, पैरेललोग्राम के पुत्र। अब मैं पैरेललोग्राम को ऐसे लिखूंगा ही नहीं, मैं पता कैसे लिखूंगा? पैरेलल लाइन बना के जीएम लिख दूंगा, ठीक है? इसका मतलब है पैरेललोग्राम। तो अगर मैं कहीं भी ये चीज लिखता हूं तो तुम्हें क्या समझना है? मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं, नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है? एग्जाम में तुम तब लिख सकते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो लिख दो, ठीक है? तो इसके तीन पुत्र है, ठीक है? पहला पुत्र है, पहला पुत्र है रेक्टेंगल। पहला पुत्र कौन है? रेक्टेंगल। दूसरा पुत्र कौन है? स्क्वायर। और तीसरा पुत्र कौन है? तीसरा नहीं याद रहता किसी को, रोम्बस। रोम्बस। ठीक है, बिल्कुल सही। तो पहला है हमारे पास रेक्टेंगल, और दूसरा है स्क्वायर, और तीसरा है रोम्बस। ठीक है भाई, पहला पुत्र पैरेललोग्राम से, देखो इधर, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों।
ये मैंने बनाया, क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, ये पैरेललोग्राम है। अब देखो जरा, ए तो वैसे नहीं जाता क्या, नहीं जाता ना ये, ओ ये तो गड़बड़ हो गई, नहीं रोटेट नहीं हो पाता ये पूरा रोटेट होता, मैं इसकी सीधा करना चाह रहा था। ठीक है, देखो अगर ये जो इसकी साइड्स है ये ऐसे खड़ी हो जाए, 90-90 बना दे पैरेललोग्राम में, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होंगी ही होंगी, उसके अलावा एडिशनल क्या होंगी वो देखो। रेक्टेंगल दिखता कैसे वो मैं बना देता हूँ इधर। रेक्टेंगल कौन सा है भाई, यही है ना, ये लो, ये है रेक्टेंगल, ये है PQRS। ठीक है, ये PQRS। इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी है बेटा जो सबसे इनिशियल जो तुम्हें बस चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। अगर तुम पैरेललोग्राम प्रूव करके कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देते हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ठीक है, और उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो वो, यस, तो इसके हम कह सकते हैं क्या होती है प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज हैं क्या था, पैरेललोग्राम with at least one angle 90 डिग्री, ये अगर तुमने प्रूव कर दिया। अब एक बात दो, इसमें सारी प्रॉपर्टीज होंगी उसकी पैरेललोग्राम की। अब अगर मैंने ये एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90 होगा। है ना, क्या बोला मैंने बताओ। अभी क्या बोला, लेटेस्ट क्या बात की थी, ये तो इसलिए तुम पकड़ा मैंने तुम्हें। क्या बोला था, ये एंगल अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और अगर ये 90 है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, तो एक एंगल 90 कर दो, बाकी सब ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे। पैरेललोग्राम है ना, तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम विद एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज और भी हैं कि इसमें क्या होता है, डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही हैं, इसको मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, और ये लिख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट बाइसेक्ट एंगल्स। मतलब ये देखो इधर, ये प्रॉपर्टी उसमें नहीं थी वैसे, ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में नहीं थी। अगर मैं यहां से एक डायगोनल बनाऊं ना बेटा, समझ में आ रही बात, इधर देख लो, अगर मैं डायगोनल बनाऊं रेक्टेंगल में, तो ये डायगोनल इस एंगल को भी और इस एंगल को भी आधे आधे हिस्से में बांट देगा। ये प्रॉपर्टी उसमें नहीं थी, किसमें, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 45, और वो भी 45। और दूसरा एक और प्रॉपर्टी क्या आएगी बेटा, एक प्रॉपर्टी ये आएगी कि डायगोनल्स एक होते भी इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक, चलिए फिर।